देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बहुत बार पूछा गया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं 50 क्वेश्चन बताऊँगा, आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है? तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है? राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए पूछा गया है, नृत्य करती हुई बालिका की प्रतिमा किस धातु से बनी है? यानी कि डांस करती हुई जो बालिका मिले हैं, तो ये किस धातु की बनी है? तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर बी होगा, काँसा की बनी है, ठीक है? राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, वेदों की भाषा कौन-सी है? जो वेदों की भाषा है, ये कौन-सी भाषा है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या अवधी भाषा? बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो वेद है, आपको पता है वेद कितने प्रकार है? आपको मैंने बार-बार रखा मैंने कि बता रखा है कि वेदों के प्रकार 4 है, ठीक है? क्या-क्या है तो आप ये भी लिख लीजिए, ठीक है? मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, ठीक है? उसके बाद कौन-सा है ऋग्वेद के बाद यथर्वेद है, ठीक है? कौन-सा है? यथर्वेद है। उसके बाद एक और है, कौन है? यजुर्वेद, उसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद और उसके बाद सामवेद। ये 4 वेद आपको याद रखना है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं कि वेदों के प्रकार कितने हैं, उनके नाम लिखें। 2 नंबर में पूछा गया है, तो आपको उनके नाम लिखना है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये है, ठीक है? अथर्ववेद, उसके बाद सामवेद, ठीक है? और कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है और ये लिखे किस भाषा में गए हैं? तो पाली भाषा में गए हैं, ठीक है? याद रहेगा? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? 4 नंबर देखिए, सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? सप्त सिंधु जो कहा जाता है तो वो किसे? तो याद रखिएगा 7 नदियों का क्षेत्र ही सप्त सिंधु कहलाता है, ठीक है? राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आप ऐसा-ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो पहली बार देखेंगे, लेकिन इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा ब्राह्मण का विचार किस उपनिषद में मिलता है? उपनिषदों की संख्या पता है कितने हैं? टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है? तो अब यहाँ पूछा गया जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा ब्राह्मण का विचार कौन से उपनिषद में मिलता है? तो याद रखना वो मिलता है यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 7, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कौन से वंश में हुआ था? तो याद रखिएगा 7 का ए होगा, शाक्य वंश में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा? अशोक जो लड़ाई लड़े थे कलिंग का वो कब? तो आपको पता है कलिंग की युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? बार-बार पूछा गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है? नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है। और डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम की बात करें तो चाणक्य है, ठीक है? नेक्स्ट 11, जितने भी स्टूडेंट्स को अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन फटाफट कर लीजिए। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? या फिर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिखिए, मैं आपको जो है ना लिंक भेज देता हूँ। गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 12 देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्लास में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद करते चलिए, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? क्या रज़िया, गुलबदन, नूरजहाँ, जहाँआरा? तो याद रखना 12th का राइट आंसर ए होगा, रज़िया नाम था, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 13, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की?
दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर तेरे का जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण लगाया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण, बाजार कंट्रोल लगाए थे, तो वो किस पर? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि अनाज, कपड़ा और घोड़ा सभी पर लगाए थे बाजार नियंत्रण, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? देखिए जो इब्न बतूता भारत आए थे, तो वो किसके काल में आए थे? क्या इल्तुतमिश के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर के काल में? बताइए। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? देखिए मोहम्मद गौरी ने पहली बार जो भारत पर अटैक किए थे, तो वो कब किए थे? 1175, 1191, 1192 या 1206? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1175 में, यानी कि 1175 में जो है ना भारत पर आक्रमण किए थे। कौन? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। नेक्स्ट, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? देखिए ये इससे पहले ही मैंने बताया था, पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय लड़ाई, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन 100% आप जो है ना लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, और द्वितीय लड़ाई हुई थी कब? 1556 में, और तृतीय लड़ाई हुई थी कब? 1761 में, ठीक है। ये तीनों नोट कर लीजिए आप सभी, बहुत बार पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध पूछे 1556 में, तृतीय युद्ध पूछे तो 1761 में। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1556 में, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 18 नंबर पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, मतलब खुद का लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि खुद के बारे में लिखा गया। तो बताएंगे बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखेगा तुजुक ए बाबरी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है पिछले साल कि तुजुक ए बाबरी किसका आत्मकथा है? तो याद रखिएगा बाबर के आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट 19, अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की? अकबर जो दीन-ए इलाही की स्थापना किए थे वो कब? तो याद रखना 1582 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन-ए इलाही की जो स्थापना हुई थी वो कब? तो याद रखिएगा 1582 में, ठीक है। ये भी यानी कि ये पूछे गए इस प्रकार की दीन-ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ये इस प्रकार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, आपको याद रहेगा दीन-ए इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1582 में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। पूछा गया 20 नंबर कि अकबरनामा किसने लिखा? देखिए अकबरनामा जो लिखे थे वो किसने? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना 21 का बी हो जाएगा, मेहरुन्निसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण जो कि करवाए थे, तो वो किसने करवाए थे? तो शाहजहां ने करवाए थे, ठीक है। 23, औरंगजेब की धार्मिक नीति का यानी कि धार्मिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, औरंगजेब भारत पर कब से कब तक शासन किए थे? तो 1658 से 1707 तक किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा शासन करने वाले शासक कौन थे? तो याद रखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब भारत पर शासन करने वाला सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो शासक थे ना, वो औरंगजेब थे, ठीक है। यानी कि ये कितने साल हम लोग के भारत में शासन किए थे? तो 49 साल, लगभग यानी 50 साल शासन किए थे। कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ही ऐसा शासक है जो भारत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए थे, ठीक है। और औरंगजेब की धार्मिक नीति कौन से नाम से प्रसिद्ध हुई थी?
तो याद रखिएगा यानी कि कट्टर नीति से, ठीक है? और औरंगज़ेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो याद रखिएगा 1707 में मृत्यु हुई थी, ठीक है? अगर मृत्यु ना होता तो समझ जाइए कि औरंगज़ेब अभी तक जो है ना, मतलब अभी तक नहीं, यानी उस टाइम जो है लगभग 100 सालों तक ये शासन कर सकते थे, ठीक है? अगर मृत्यु ना होती तो, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा शिवाजी थे। 25 नंबर, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु का नाम जो था ना, समर्थ गुरु रामदास था, ठीक है? 26, 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र कहाँ था? प्रथम जगह यानी पहला जगह कौन था? तो याद रखिएगा मेरठ, ठीक है? 27, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो दिल्ली में किसने किया? तो दिल्ली में बात करें तो राइट आंसर सी होगा, बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट 28, 28 पूछा कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा? सिपाही विद्रोह जो कहे थे वो किसने? तो आरसी मजूमदार ने कहे थे, ठीक है? राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, ठीक है? इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है? ये मैंने बार-बार यानी कि आपको बता रखा है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम जो है ना व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग यानी कि बंग भंग कब हुआ? बंग भंग कब हुआ था? ये भी बहुत वीवीआई है। ये क्वेश्चन पहली बार आप देखेंगे लेकिन एनसीईआरटी का लाइन में दिया हुआ है। तो बंग भंग जो हुए थे वो 1905 में हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट, भारतीय गृह स्वराज के लेखक कौन थे? भारतीय गृह स्वराज के लेखक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट 33, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे वो कहाँ पर? तो चंपारण में किए थे, ठीक है? कब किए थे? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1917 में किए थे, ठीक है? 1915 में गांधी जी ने यानी कि साउथ अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है? नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि लॉर्ड डायर के काल में हुआ था, ठीक है? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब? तो 1929 में, ठीक है? किसने प्रस्ताव पारित किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पूछा गया 39, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद यानी कि फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है? 39 का बी हो जाएगा। 40, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये बचपन से 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइमन कमीशन भारत में आए थे 1928 में, ठीक है? नेक्स्ट 41, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम भारत का वायसराय जो थे ना वो कौन थे? तो याद रखिएगा 41 का सी होगा, यानी कि लिनली थगो थे, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे, याद रखिएगा 42 का सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, ठीक है? नेक्स्ट 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब यानी कि भारत आज़ाद हो गया तो उस टाइम सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 43 का ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे स्वतंत्र भारत का? तो याद रखना डॉक्टर यानी कि सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है? इसका राइट आंसर यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री पूछे तो नेहरू होगा, प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होगा, ठीक है? भारत विभाजन योजना किसके नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन योजना जो जानी जाती है, वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो याद रखिएगा 29 यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है?
नेक्स्ट बढ़ते हैं 46। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है ना, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ये अच्छे से पता है कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, समय आप सभी का बिल्कुल भी एक भी दिन नहीं लिया जाता है, ठीक है? इस चैनल पे, ठीक है? आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कराया जाता है, तो आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अभी हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, जिनकी स्थापना 1885 में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है? कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम किए थे, ठीक है? और कब किए थे? 1885 में, ठीक है? तो इसका यानी कि पहला अधिवेशन जो हुए थे वो यानी कि कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 49 का बी होगा, मुंबई में हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिए थे, ठीक है? राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।